सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः हम लोग आपके एक दूसरे के समक्ष हैं। कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ 2 मन का दर्पण। किताब का प्रथम पृष्ठ आप लोगों के सामने है। चलिए पहले हम लोग पाठ का वाचन कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अन्य सभी अभ्यास हम लोग बाद में करेंगे। एक किसान के पास 2 गायें थी। एक इतनी काली जितना कोयला, दूसरी इतनी सफ़ेद जितना संगमरमर। परंतु सफ़ेद गाय को यह नहीं पता था कि वह सफ़ेद है और काली गाय को यह नहीं पता था कि वह काली है। एक दिन सायंकाल जब दोनों झील पर पानी पीने गई तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। निश्चल मतलब साफ स्वच्छ पानी में। काली गाय दोनों गायों के बीच के अंतर को न समझ सकी, जबकि सफ़ेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को समझ लिया। उस दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। घृणा मतलब नफरत, हृदय मतलब मन। अब वो उससे अलग अलग रहने लगी। वह चरागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। चरागाह मतलब जहाँ पर गाय ढोर चरने के लिए जाते हैं। एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तबेले मतलब वो जगह जहाँ पर गाय ढोरों को बांधा जाता है। यहाँ तक भी एक ही बाल्टी में से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी। अब तो पृष्ठ 2। अब तो वह उसकी आवाज़ को उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने सामान किसी को भी नहीं समझती थी। किसान के अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय अब उनके प्रति इतनी दयालु नहीं रह गई है। किसान ने होरी नामक घोड़े और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना जाना पसंद नहीं था। चितकबरे बैल, चितकबरे मतलब काले सफ़ेद रंग वाले, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी अधिक स्वागत नहीं होता था। सभी इस परिवर्तन से हैरान थे और उन्हें यह बुरा लग रहा था। यह गाय अभिमान के कारण, अभिमान मतलब घमंड, यह गाय अभिमान के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी। वे कोमल नजरें जिनके लिए उसकी जाति प्रसिद्ध थी या है, अब कठोर हो गई थी। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाले सफ़ेद खरगोश से देर रात तक बातें करती रहती। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी थी। शंका मतलब संदेह। एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा प्रारंभ हो गया, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया। तेज सिंगों के आक्रमण से दोनों के शरीरों में खून टपकने लगा। यदि समय पर किसान उनकी लड़ाई का समाप्त करवाने के लिए नहीं पहुंचता तो भयानक परिणाम हो सकता था। जब सफ़ेद गाय ने काली गाय का बहता हुआ खून देखा तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। उसने देखा कि काली गाय के खून का रंग भी उतना ही लाल था जितना उसका अपना। इससे उसे अपने घावों की अपेक्षा अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। अगले दिन दूध दुहने के समय, दूध दुहने मतलब दूध निकालने के समय, अगले दिन दूध दुहने के समय सफ़ेद गाय को फिर से सदमा पहुंचा जब उसने देखा कि काली गाय का दूध भी उतना ही सफ़ेद था जितना कि उसका अपना। एक दिन नगर के एक ग्राहक गाय, बैल, बकरी आदि जानवर खरीदने आया। किसान दोनों गायों की पिछली दिनों वाली लड़ाई से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने ग्राहक से कहा कि मेरी गायें क्लेशकारी बनती जा रही है। क्लेशकारी मतलब लड़ने झगड़ने वाली। तुम उनमें से एक को ले जाओ ताकि दूसरी के पास लड़ने का कारण ही शेष न रहे। तुम कौन सी गाय लोगे, काली या सफ़ेद? व्यापारी ने उत्तर दिया, रंग में अंतर की वजह से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती। सफ़ेद गाय यह सुनकर और स्तब्ध रह गई। स्तब्ध मतलब चौंक गई। उसे अपने रंग रूप पर जो अभिमान, पृष्ठ 3, वह चकनाचूर हो गया। वह समझ गई कि न उसके खून में, न दूध में, न ही रंग में कहीं भी वह काली गाय की अपेक्षा बढ़िया सिद्ध नहीं हुई। व्यापारी उसकी बेहतर सफ़ेद चमड़ी के प्रति कोई विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। झील के दर्पण ने उसकी काली साथिन और स्वयं के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब एक दूसरे से अलग होने के समय आया तो उसे दोनों में समानता दिख रही थी। वही खून, वही दूध और अंत में वही एक जैसी मौत। उसे इस बात का भय भी सता रहा था कि ग्राहक उसे कैसे रखेगा। सफ़ेद गाय भागी भागी गाय के तबेले में गई और काली गाय से कहने लगी, बहन, हम दोनों में से किसी एक को मालिक आज बेच देगा और हम अलग हो जाएंगे। अब मेरे मन के दर्पण ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा किस लिए? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। उसने भी एक ही पल में उसकी सारी निर्दयता भुला दी। निर्दयता मतलब कठोरपन, और उसे क्षमा कर दिया। क्षमा मतलब माफ़ करना।
उसने अपनी गर्दन से सफ़ेद गाय को रगड़ा और दोनों मिलकर किसान के झोपड़े के पास में गई तथा एक तान में आवाज़ लगाकर उसे जगाया। एक तान में मतलब एक आवाज़ में, एक सुर में। यह देखकर किसान को हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने अपने समीप लाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ। दोनों का व्यवहार देखकर जो रंग, रूप और किस्म के कारण जो सफ़ेद गाय के अंदर आ गया था, जो उसकी गलतफहमी थी, वो गलतफहमी उसकी दूर हो गई। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रंग, जाति या भेद के आधार पर हमें किसी अन्य से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा, एक समान बनाया है। रंग, जाति, वर्ण ये केवल आभास मात्र है। इसके कारण हम लोगों को एक दूसरे से भेदभाव कर एक दूसरे के मन में या एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं लाना चाहिए। जब अंत में उन दोनों में वापस से प्रेम उमड़ आया, किसान का भी मन बदल गया, जो उनका मालिक था उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उन दोनों को बेचने से मना कर दिया। यही इस पाठ की सीख है, मन का दर्पण। अभ्यास आपको अगले वीडियो में मिलेगा।